बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर याद रखें, जब भी आपने कोई क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड आउट करना उसका सॉल्यूशन, तो उसमें व्यूअर्स आपने सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं। वो 3 स्टेप्स अगर आपको समझ आ गए, आपने उनको फॉलो किया, तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो होगा, जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होगा, उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप कौन से हैं देखिए। पहला स्टेप ये है कि जो आपको कांस्टेंट गिवन होगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले स्टेप में कांस्टेंट को मसावी के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो देखें पहला स्टेप इसका 7x² + 2x। अब -1 उधर जाके 0 में प्लस होगा, 1 + 0 आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन के -1 उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा। अब ये इसका एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि अगर x² के साथ परफेक्ट स्क्वायर हो तो ठीक, वरना आप वो नंबर उस पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर दें। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर जिस तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 9 आता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर 16 आता है, 16 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आएगा, वो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो ठीक, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कोई और नंबर हो, तो आपने वही नंबर पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास x² का कोफिशिएंट 7 है। अब 7 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा आपने 7 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। ये इससे कट हो गया, x² + 2/7x = 1/7। तो ये हमारे पास स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप जो है वो ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास स्क्वायर की टर्म में वेरिएबल होता है वो नहीं, वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो। अब यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, x है। उसको आपने क्या करना है, उसका कोफिशिएंट लेना है। मतलब इक्वेशन जो आपको गिवन होगी, जो मिड टर्म में आपके पास नंबर आएगा 2 स्टेप करने के बाद, उसको आपने उठा लेना है। अब इस मिड टर्म में हमारे पास 2/7 आया है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/7 आंसर। इसका आप स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर आप यहाँ भी ऐड कर दें, इक्वेशन की दूसरी तरफ भी ऐड कर दें। ये इसका स्टेप 3 हो गया। x² + 2/7x + 1/7 स्क्वायर = 1/7। यहाँ भी आपने यही 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो ये इसके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। आगे आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। इसके जो 3 स्टेप है वो दोबारा आप सुन लें। पहला स्टेप ये है कि इक्वेशन के अंदर जो आपको कांस्टेंट गिवन होगा, उसको आपने मसावी की दूसरी तरफ लेके जाना है। इधर ये -1 आके +1 हो गया, ये इसका 1 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि अगर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट 7 है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमने इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। हमारे पास ये इसका आंसर बना। उसके बाद आपने वो वेरिएबल उठाना है जिसकी पावर 1 हो। अब ये x की पावर 1 है, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट लेना है, उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह देखें, ये इसको मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 2/7 × 1/2, ये इससे कैंसिल, 1/7। इसका आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर यहाँ भी ऐड, इक्वेशन की दूसरी तरफ भी ऐड।
तो ये इसके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। आगे आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, अब आपने इसका फार्मूला बनाना है। कैसे बनाना है? यहाँ से आपने x लेना है, यहाँ से आपने 1/7 लेना है, जो साइन है वो दरमियान वाला, इस सारे का स्क्वायर। तो अगर इसको आप खोलना चाहें तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी। इसको आप देखें 1/7, 1/7 का स्क्वायर लें तो 49। अगेन x प्लस 1/7 का स्क्वायर, 1/7 प्लस 1, इसको बल्कि आप इसका एलसीएम ले लें 49, 7 7 49, 7 1 7, 49 49 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया आपके पास। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। सो इसको आप इधर कर लेते हैं, बाकी स्टेप इसका x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर, हमारे पास आंसर आया 8/49। अब आपने क्या करना है? अब हमने स्क्वायर खत्म करना है, क्योंकि हमने x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट और 8/49 इधर भी स्क्वायर रूट। अब आप देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 1/7। अब आप जब 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट आप कुछ यूं लेंगे, 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 को आप इधर फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अब इधर 2 मल्टीप्लाई 2 लिखें, इसको आप पेयर बना दें स्क्वायर इसका और ये 2। फिर इसको आप अलग अलग स्क्वायर रूट देंगे, ये कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसका हमारे पास आंसर आया। मतलब इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये आंसर आता है। तो इसकी जगह 8 के स्क्वायर रूट की जगह आप यही आंसर लिख दें। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता। तो ये आपके पास स्टेप हो गया। उसके बाद जो 49 है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपके पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। साथ आप प्लस माइनस लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया। अब आपने x फाइंड करना है। देखिए ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जब इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 1/7 प्लस माइनस 2/7, 7 इसका एलसीएम लें, 7 1 7 आंसर 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें -1 प्लस माइनस, ये से कैंसिल 1 आंसर, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो। अब क्योंकि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी इस पे ये -1 आता है। अब क्योंकि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसका आगे सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी नंबर का, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसका एक और पार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर 3 स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन स्टेप्स की मदद से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। अब जो इसके 3 स्टेप हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप मसावी के दूसरी तरफ ले जाएं। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 33/4, इसको आप इधर ले जाएं, x² प्लस 17x। अब इसको आप उधर ले जाएंगे, 0 में माइनस होगी, वही आ जाएगा -33/4। सो ये हमारे पास इसका स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने क्या करना है, आपने x² का कोफिशिएंट देखना है। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। अब इसका जो कोफिशिएंट है नहीं है तो 1 होगा, जिसके सामने कोफिशिएंट नहीं होता तो उसका 1 होता है। तो जब आप 1 इस इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन वैसी की वैसी आ जाएगी, लिहाजा हमारा जो स्टेप 2 है वो भी हो गया। अब स्टेप 3 है कि जो आपको सिंगल पावर में वेरिएबल गिवन होता है उसका आपने कोफिशिएंट लेना है। अब यहाँ सिंगल पावर में वेरिएबल हमारे पास x है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 17। इस कोफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करें 17/17 और 17 मल्टीप्लाई 17/2। इसका आप स्क्वायर लें, स्क्वायर इधर भी ऐड, ये स्क्वायर इधर भी ऐड। तो इसको देखिए 17/2 सारे का स्क्वायर, इसको आप दोनों तरफ ऐड कर दें, x² प्लस 17x प्लस 17/2 सारे का स्क्वायर, इधर से -33/4 प्लस 17/2 सारे का स्क्वायर। अब ये स्टेप हो गया आपके पास। अब जैसे इसका आप फार्मूला बनाएं, यहाँ से आप x लेंगे, यहाँ से आप 17/2 लेंगे, जो साइन होगा वो आप मिड वाला लेंगे, दरमियान वाला लेंगे, सारे का स्क्वायर, इधर से -33/4 प्लस, अब देखें 17 का जब आप स्क्वायर लेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 289। 4 का जब आप लेंगे ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 2 का जब स्क्वायर लेंगे वो आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं, x प्लस 17/2 सारे का स्क्वायर, इधर से आप देखें इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई करें -33 से तो ये -33 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई करें 289 से तो ये 289 आ जाएगा। अब देखें इसको आप वैसे का वैसा लिखें, 17/2 सारे का स्क्वायर। अब 289 में आप 33 माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 256/4। सो फिर तो आपने क्या करना है, अब आप ये स्क्वायर खत्म करेंगे क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आप बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो बोथ साइड आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, x प्लस 17/2 सारे का स्क्वायर, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। यहाँ से भी आप क्या करेंगे, इस साइड भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 256/4 यहाँ भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 17/2 हमारे पास आ गया। यहाँ से देखें प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 16 एंड 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है 2। सो इसको आप अगेन सॉल्व करें, x, इसको आप काट के इसका 8 जवाब निकल आएगा। उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसको इधर ले जाएंगे, इस स्टेप में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसानी चाहते हैं तो इसको भी आप काटें ना 2 को 16 से, इसको आप ऐसे ही रहने दें, इस तरह आंसर जल्दी निकल आएगा आपके पास और ज़रा इजी भी हो जाएगा। 17/2। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ यहाँ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो प्लस किसी भी सिंगल नंबर के साथ समझा जाता है, लिखा नहीं जाता। सो इसको आप 17/2 उधर ले जाएं, 16/2 17/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो इसको आप 2 को 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 2 1 आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16, 2 1 2 1, 1 को 17 से 17 में से आप 16 माइनस करें तो ये -1/2 आपके पास आ जाएगा। इस स्टेप को लेते हैं, x प्लस 17/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो x अब 2 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई करें -16 से तो -16 आ जाएगा। उसके बाद
2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को आप मल्टीप्लाई करें 17 से तो ये 17 माइनस का आ जाएगा, इनको आप माइनस माइनस प्लस -33/2। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो -1/2 -33/2। सो व्यूअर्स, इस तरीके की मदद से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। आपने उस पर यही टेक्निक अप्लाई करते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने इस टेक्निक की मदद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।